हेलो एंड वेलकम बैक। एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आज हम लोग करेंगे क्या, व्हाट विल डू। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 8th महाराष्ट्र बोर्ड मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट स्टार्ट करने वाले हैं। In previous standard, that is in standard 7th, we have studied indices. हमने previous standard में indices सीखा है, ठीक है। We have seen that indices are written in this form, ठीक है। ये जो A है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये जो N है यहाँ पर इसको आपने पावर बोला होगा या फिर इंडेक्स बोला होगा। ओके, सो दिस n इज एक्चुअली पावर और इंडेक्स। ओके, नाउ इंडाइसेस के कुछ लॉज है, लॉज ऑफ इंडाइसेस। कौन से लॉज है? फॉर एग्जाम्पल a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ये फर्स्ट लॉ था हमारा। A base is shape, indices are added, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू m प्लस n। एक और लॉ हमने देखा था, अगर डिवीजन है तो a base is same, indices are subtracted in division। डिवीजन में indices क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक और लॉ हमने देखा था, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स जिसको बोला था a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n, तो यहाँ पर दोनों इंडाइसेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा m इंटू n। इन द सिमिलर मैनर एक और लॉ हमने देखा था, अगर दो डिफरेंट नंबर से a एंड b और मल्टीप्लिकेशन में है और उनका एक ही इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स हम सेपरेटली दे सकते हैं, a रेज टू n इंटू b रेज टू n, a रेज टू n इंटू b रेज टू n। एक और लॉ देखा था, सपोज एक और लॉ हमने स्टडी किया था, a अपॉन b अगर हमको दिया है ब्रैकेट रेज टू n है, सो इट इज इक्वल टू a रेज टू n अपॉन b रेज टू n बनेगा। एक और लॉ यहाँ पर था, 1 अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू माइनस n, और इस लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n। ओके, इन दिस वे 7-8 लॉज हमने वहाँ पर इंडाइसेस के सीखे थे। जो भी लॉज वगैरह अभी हमने देखा वो सब हमको लेसन के स्टार्ट में रिवाइज कराए गए हैं। आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो ये फर्स्ट पेज पे यहाँ पर सारे के सारे लॉज आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दीज लॉज। इन्हीं लॉज पर बेस जो है तो ये कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए आपको दिए हैं, है ना, इन्हीं लॉज पर बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट लॉ पे बेस करेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे एडिशन होना चाहिए, यानी यहाँ पर 5 + 2 मिलेगा हमको, दैट इज 3 रेज टू 7 हो जाएगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 3 रेज टू 7 माइनस 9, यानी यहाँ पर 3 रेज टू माइनस 2 मिलेगा। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 4 इंटू 5, सो इट इज़ इक्वल टू 3 रेज टू 20 हमको मिलने वाला है। यहाँ पर 5 रेज टू माइनस 3 है तो 1 अपॉन 5 रेज टू 3 बन जाएगा। यहाँ पे 5 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0, ये भी एक लॉ है। एनीथिंग रेज टू 0 उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है हमेशा। 5 रेज टू 1 है तो इसका वैल्यू 5 ही रहेगा, ठीक है, इंडेक्स हट जाएगा। यहाँ पे सेपरेटली हम इसको दे सकते हैं 5 रेज टू 2 और 7 रेज टू 2, यहाँ भी सेपरेट कर सकते हैं 5 रेज टू 3 और 7 रेज टू 3। ऐसे ही यहाँ पर जो है तो 5/7 रेज टू माइनस 3 है, तो यहाँ पे ये इन्वर्ट होगा 7/5 रेज टू 3। ये सारे लॉज आपको यहाँ पर 7-8 लॉज इंडिकेट करके दिए गए हैं। यू हैव टू रिमेंबर दीज लॉज, आपको ये लॉज याद रखने हैं, इनका यूज़ हमको आगे भी करना है। नाउ मीनिंग ऑफ नंबर्स विथ रैशनल इंडाइसेस हमको देखना है कि रैशनल इंडाइसेस अगर है
तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसको ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ पहले। रैशनल इंडाइसेस क्या होते हैं, तो 1/n के फॉर्म में जो इंडाइसेस होंगे ये रैशनल इंडाइसेस, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे a⁻1/n। तो आप देखो कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ये 1/n के फॉर्म में है, ये आपका रैशनल इंडेक्स होगा, ये आपका रैशनल इंडेक्स होगा, ठीक है। अब ये जो रैशनल इंडाइसेस होते हैं इनके मीनिंग हमको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। इनके लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं, सिंबल वो है रूट का। कौन सा सिंबल है, रूट का, ठीक है। तो इनके मीनिंग हमको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। इसके लिए कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ, वो अच्छी तरह से समझिए और इसको याद रखिए। देखो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगर आपको दिया है इस तरह से a⁻², इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसका मीनिंग होगा स्क्वायर रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे इसको, स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। सिमिलरली सपोज a⁻1/3 हमको दिया है, तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे क्यूब रूट, है ना, इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ a। इसी तरह से a⁻1/4 या a⁻1/4 दिया है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सिंबॉलिकली, इट इज रीड एज 4th रूट, ऑफ a। नेक्स्ट, अगर a⁻1/5 दिया है तो सिंबॉलिकली ऐसे बन जाएगा, इसको पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ a। इन द सिमिलर मैनर, इसी तरह से आगे जो भी नंबर रहेगा वही रूट हमारी बनती जाएगी। अगर a⁻1/n जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसको इस तरह से सिंबॉलिकली लिखेंगे और रीड करेंगे nth रूट ऑफ a, ठीक है। तो ये आपको रीड करते अच्छी तरह से आना चाहिए, ये आप माइंड में बिठा के रखो, या आप अच्छी तरह से लर्न कर लो, पक्का कर लो, इसी पर आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपको दिया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। तो इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। क्या करना है आपको, जस्ट मेक अ टेबल। सो नंबर 1 है आपका 5th रूट ऑफ 13, सेकेंड है आपका 6th रूट ऑफ 9, सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। इस तरह से आपको दिया है और ऐसे आपको टेबुलेट कर लेना है, इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है आपको। तो 5th रूट ऑफ 13 दिया है, ठीक है, इसको इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 13⁻1/5, या सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 13 का 5th रूट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है 6th रूट ऑफ 9, तो 9⁻1/6 हो जाएगा ये, या फिर सिंबल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 6th रूट ऑफ 9, ठीक है। स्क्वायर रूट बोला है आपको 256 का, तो 256⁻²। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि नंबर ज़्यादा बड़ा था तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। इससे होता ये है कि यहाँ कभी कभी रीड करने में 6 का रूट रीड होता है और 25 छोड़ देते हैं हम, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, ज़्यादा बेटर है।
ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 सिम्बॉलिकली लिखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 17 बोला है, मतलब 17 रेस टू क्या बना आपका 1/3, या फिर सिम्बॉलिक फॉर्म में थर्ड रूट ऑफ 17। ठीक है, एट्थ रूट ऑफ 100 यानी 100 का एट्थ रूट यानी 100 रेस टू 1/8, या सिम्बॉलिक फॉर्म में एट्थ रूट ऑफ 100 इस तरह से। और सेवन्थ रूट ऑफ 30, तो ये 30 हो गया आपका, इसका सेवन्थ रूट मतलब रेस टू 1/7, सिम्बॉलिक फॉर्म में सेवन्थ रूट ऑफ 30। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। इसी एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट ऑफ a, इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 81 रेस टू 1/4। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, इट इज़ फोर्थ रूट ऑफ 81। ठीक है, 49 रेस टू 1/2 है, इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। थर्ड वन है हमारा 15 रेस टू 1/5, इसको कैसे लिखेंगे, इट इज़ फिफ्थ रूट ऑफ 15। फोर्थ वन दिया है 512 का पावर, फोर्थ वन दिया है 512 का पावर 1/9, इसको कैसे लिखेंगे, नाइन्थ रूट ऑफ 512। फिफ्थ वन दिया है हमको 100 और इसका पावर 1/19, तो ये बनेगा आपका 19th रूट ऑफ 100। और लास्ट सिक्स वन दिया है 6 रेस टू 1/7, तो ये बनेगा आपका 7th रूट ऑफ 6।